जो लोग भी भगवत प्राप्ति चाहते हैं, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा चाहते हैं, उनको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये तो बड़ी बढ़िया है, लाइए। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में ऐसा नियम नहीं है गुरु दीक्षा ले ली हो तो एकादशी का व्रत करेंगे, नहीं तो एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं एकादशी के लिए। एकादशी का व्रत जब शरीर में बल हो जावे तब से शुरू कर दे, और जब तक बल रहे तब तक करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी एक कथा आती है पद्म पुराण में। एक समय पर पाप ने जाके भगवान से प्रार्थना की। पाप ने कहा, महाराज हमें किसी तिथि से कोई भय नहीं, पर एकादशी समय बड़ा डर लगता है, हमारा शरीर जलता है, हमें कोई स्थान दे दीजिए, हम एकादशी में जहां छुप जाया करें। भगवान ने क्या स्थान दिया? भगवान कहते हैं, अन्न में जाकर के तुम रहो। तो एकादशी के दिन जितने भी पाप हैं उन सब का ठिकाना होता है अन्न, इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए। आपसे भूखा नहीं रहा जाए तो कूटू का आटा होता है, समा का चावल होता है, सिंघाड़े का आटा है, कुछ इससे फलाहार बना के पाले, लेकिन एकादशी के दिन अन्न तो नहीं ही पाना चाहिए। बच्चों को, आतुर माने जो रोगी हैं उनको, और बहुत जो वृद्ध हो गए, इन तीन को सुविधा है कि नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन सभी व्यक्तियों को एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत कर लिया, समझिए सारे व्रत हो गए साल भर के। और सारे व्रत करो, एकादशी मत करो तो सारे व्रतों का फल निष्फल हो गए। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। नंद जी भी एकादशी का व्रत करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बाबा ने व्रत किया। और पहले के समय क्या होता था, घड़ी वगैरह चलती नहीं, तो नक्षत्र देख के पता चलता था कि ब्रह्म मुहूर्त हुआ कि नहीं। और एकादशी के दिन आपको कल या परसों बताया था कथा में कि व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, रात में भी नहीं। एकादशी के दिन जागरण करके कीर्तन करना चाहिए, ये उसका नियम है। अब नहीं कर पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए, करें नहीं। आज भी बहुत से संत महात्मा हैं, वो एकादशी के दिन कीर्तन करते हैं रात भर जग करके। अपने से नहीं हो, थोड़ी देर, जितनी देर हो जाए उतनी देर तो कर ही ले, फिर थोड़ा सो जाओ, किसी दिन भगवान कृपा करेंगे तो ढंग से होने लग जाएगा। अब रात में ही बाबा को लगा कि दिन हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चलो नहाने गए, और वरुण के दूतों ने नंद बाबा को बंदी बना लिया और ले गए वरुण लोग। अब जहां ब्रज में हल्ला मच गया, अरे बाबा गए, बाबा गए। बोले कहां गए? बोले लगता है वरुण देवता के दूत पकड़ ले गए। बाबा को खोजने के लिए, हल्की सीटी आ रही है, थोड़ा कम कर। बाबा के खोजबीन में भगवान श्याम सुंदर चले। यमुना जी के तट पर जहां बाबा नहाए थे वहां देखा तो वस्त्र तो पड़े, बाबा नहीं है। भगवान ने यमुना जी में छलांग लगा दी। और कहां पहुंचे? बोले सीधे वरुण देवता के लोग पहुंच गए। अब वहां पर जब वरुण देवता के लोग पहुंचे तो वरुण देवता ने भगवान को आया देखा तो दंडवत प्रणाम करे। भगवान से प्रणाम करके बोला, महाराज हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सेवक हैं, बड़े बेवकूफ हैं। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना, ये मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, ये कार्य क्या करना क्या नहीं करना ढंग से समझते नहीं। महाराज इनकी जगह हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आनी तो यम तब पिता तद भवान क्षंतु मरहति, आपके पिताजी को उठा लाए महाराज, हम इनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं, आप इनको क्षमा कर दो। भगवान ने कहा मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले महाराज अभी ला रहे हैं। अपने सिंहासन पे भगवान को बैठाया वरुण ने और स्वयं गए, जाकर के लेकर के आए। और जैसे ही बाबा ने देखा, हमें तो बंदी बना के पटक रखा था, लाला बताओ ऐसे सिंहासन पे बैठा है,
बाबा ने कही भैया इसकी बड़ी मौजे बता। माँ ब्रज में कोई गाली दे रहा है, कोई पटक रहा है, कोई बाल नोच रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है। कल हम लोगों ने सुना ना भगवान किससे पराजित हो गए? श्री दामा जी से। भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी खेल रहे हैं और खेल खेल में भगवान पराजित हुए। बोले किससे? बोले श्री दामा से। और पराजित होकर के क्या कर रहे हैं? बोले भगवान घोड़ा बन गए। श्री दामा भगवान को घोड़ा बना के चला रहे हैं। चल कन्हैया, और भगवान चल भी रहे हैं। जैसी सुलभता भगवान की इस ब्रजमंडल में है, जैसा भगवान ने अपने को सीधा बनाया इस ब्रज में, ऐसे भगवान कहीं नहीं है।